हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, जो कि इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बिंदु मान लेंगे। इस बिंदु O मान लिया। इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। एक बिंदु A स्थित है जिस पर हमें V की गणना करना है, मतलब विभव का मान निकालना है। तथा इसको क्या किया, अनंत तक बढ़ा दिया। कहां तक गया है, अनंत तक। इस पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0। अब इसको क्या करेंगे, कल हमने पढ़ा था विभवांतर कि इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, तो एक बिंदु हमने यहां मान लिया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर। तो पहला हम यहां से यहां तक लाएंगे परीक्षण आवेश Q0 को। फिर इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा विस्थापन कर देंगे, अल्प विस्थापन। यहां से यहां तक थोड़ा सा विस्थापन अल्प, इसे बोलेंगे dx। पहले क्या किया, एक परीक्षण आवेश को बिंदु B तक लाए। अब यहां से हमने थोड़ा सा विस्थापन स्टार्ट कर दिया, dx। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कहां की ओर होती है, धन से ऋण की ओर, मतलब धनावेश से बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर। तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या कार्य करता है, बल। तो बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। तो ये dx की दिशा इस साइड की ओर और बल की दिशा उस साइड की ओर। तो दोनों दिशाएं कैसे हो गई, विपरीत, यानी ऋणात्मक चिन्ह आएगा। या फिर हम दूसरे प्रकार से देखें तो इन दोनों के बीच का कोण बन रहा है कितना, 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका माना लिखेंगे। तो लिख लेंगे माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर विद्युत विभव V की गणना करना है तब। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करेंगे, बिंदु B पर एक काम करेंगे, यहां से O से B तक की दूरी मान लेंगे x। कितनी मान लेंगे, x। तो क्या लिखेंगे, बिंदु O पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर, इस पर बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है, E बराबर, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/K r स्क्वायर। लेकिन O से B तक की दूरी क्या है, x है, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। दूरी रहती है यहाँ पर, दूरी का स्क्वायर। ये हमारे आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु B पर जो परीक्षण आवेश Q0 रखा है, बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश Q0 के कारण कार्य करने वाला बल। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि परीक्षण आवेश के कारण कार्य करने वाला बल होता है F बराबर Q0E। अब जो E का मान है उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q0, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/K x स्क्वायर। अब इस Q0 को पीछे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 K x स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को क्या करेंगे, इस बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश को अल्प दूरी, यानी ये छोटी सी दूरी परीक्षण आवेश Q0 को अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में, जो dx अल्प दूरी है, dx तक विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य। क्या निकालेंगे, अल्प कार्य। अल्प कार्य यानी अपकलन कर देंगे तो अल्प कार्य होता है dw। और अल्प कार्य क्या हो जाएगा, f dx यानी कहां से आ गया ये, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है,
बल इंटू विस्थापन, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो ये हो गया अल्पकार्य, ये बल और ये विस्थापन। अब हमने आपसे बोला दो प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा लेकर भी कर सकते हैं। कॉस थीटा लेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180। तो कॉस 180 का मान कितना होता है? -1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। और यदि आप दूसरी प्रकार से कर सकें लॉजिकल तरीके से, तो क्या करेंगे? बल की दिशा इस साइड की ओर है और dx की दिशा इस साइड, जब दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। तो बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत है, इसलिए कौन सा चिन्ह जाएगा? माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे? f का मान उठाकर ये वाला यहाँ पर रख देंगे। तो अल्पकार्य dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन के एक्स स्क्वायर, और ये dx का dx, ये हमारा क्या आ गया? अल्पकार्य आ गया। क्या आ गया? अल्पकार्य। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसका कुल कार्य। तो कुल कार्य में क्या लिखेंगे कि परीक्षण आवेश, एक लाइन लिखाएंगे यहाँ पर, परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, कहां से? परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक, कहां तक? अभी B तक लाए थे, कहां तक लाएंगे? डायरेक्ट A तक। बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अल्प कार्य का समाकलन कर देंगे। तो कुल कार्य हमारा हो जाएगा W बराबर समाकलन अल्प कार्य क्या है? dw, समीकरण 1। अब कहां से ला रहा है? अनंत से। जहां से ला रहा है उसे नीचे लिखते हैं, उस लिमिट को। और कहां तक ला रहा है? बिंदु A तक। तो बिंदु A तक, O से A तक की दूरी लिखेंगे। दूरी कितनी है? r। तो जहां तक ला रहा है उस लिमिट को ऊपर लिखा जाता है। अब dw का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये वाला। क्या हो जाएगा? w बराबर समाकलन अनंत से r, इसका मान -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन के एक्स स्क्वायर dx। अब हमने बोला था जिस चीज का समाकलन नहीं होता वो कहाँ आ जाता है? बाहर। तो इसमें से बाहर आ जाएगा w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक निश्चित राशि। इसका मान हम आपको बता चुके हैं 8.85 10 की घात -12 होता है इसका मान। और q0 भी बाहर आ जाएगा और k भी बाहर आ जाएगा। k पराविद्युतांक है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? अनंत से r 1/x² dx। अब यदि अगर 1/x अकेला होता तो उसका समाकलन डायरेक्ट हो जाता log x, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो कहाँ ले जाएंगे इसको? ऊपर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन k, समाकलन अनंत से r। अब इस x को हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो हो जाएगा x की घात -2 dx। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? समाकलन। समाकलन के लिए एक फॉर्मूला होता है, चूंकि समाकलन x की पावर n dx, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n + 1 बटा में n + 1। समाकलन में क्या होता है? एक घात जुड़ जाती है, ऊपर भी जुड़ जाएगी और वही घात कहाँ जाएगी? नीचे, सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या है? n की जगह पर -2 है, इसमें एक घात जुड़ जाएगी और नीचे भी इसमें क्या हो जाएगी? एक घात जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? w बराबर, यहाँ पर दिख रहा है, थोड़े से यहाँ लिख लेते हैं। w बराबर क्या हो जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन q0 अपॉन k। जब समाकलन करेंगे समाकलन चिन्ह हट जाएगा और क्या हो जाएगा? x पे घात -2 है, इसमें एक घात जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और सेम टू सेम ऐसे कैसे नीचे जाएगा? -2 + 1 और लिमिट यहाँ लिखा जाएगी अनंत से r। ठीक है। क्या किया? इसमें एक घात जोड़ दी है और नीचे भी सेम टू सेम वही कर दिया है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेंगे, दिख जाएगा w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन में k। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो x की घात -2 में से 1 जाएगा तो -1 बटा में भी 2 में से 1 जाएगा तो -1 अनंत से r। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन k। अब जिस प्रकार हम यहाँ
एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए थे तो माइनस में हो गया था, उसी प्रकार एक्स की घात माइनस 1 है, इस ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जी, आ रहेगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/x की घात 1 लिखो या नहीं लिखो, कई बात अनंत से r। अब इसके बाद लिखेंगे टेकिंग लिमिट, यानी लिमिट लेने पर, टेकिंग लिमिट यानी लिमिट रख रहे हैं, तो क्या करेंगे w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन में k। अब लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे 1/x की जगह पर लिमिट रखना है तो पहले r माइनस 1 अपॉन माइनस आएगा, फिर x की जगह पर अनंत, तो w बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन में k 1/r माइनस 1 अनंत मतलब होता है 0, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन k और 1/r, और इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं, यही आ जाएगा, ये r इसके साथ लिख सकते हैं, तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन में kr। अब ये हमारा आ गया किया गया कार्य। अब हमने पढ़ा है कि विभव बराबर होता है, चूंकि विभव v बराबर होता है w बटा q0, मतलब कार्य बटा परीक्षण आवेश, तो क्या हो जाएगा v बराबर w का मान जीवन उठा के यहाँ रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन में kr, और पूरे के बट्टे में क्या है q0 से q0 कैंसिल, क्या हो गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन kr। सॉरी, इसका मान मैंने अभी आपको यहाँ थोड़ा सा रंग बता दिया था, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 × 10 की घात 9, क्या होता है इसका मान 9 × 10 की घात 9, और जो एप्सिलॉन 0 होता है उसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ये हमारा किसका मान आ गया, विद्युत विभव का। अब इसके बाद यदि इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता है कि 9 × 10 की घात 9 होता है। अब न्यूमेरिकल में आवेश का मान दिया रहेगा और आर का मान दिया रहेगा, और के का मान हमें पता है, वायु या निर्वात में के बराबर कितना होता है 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करके देखें, और जो भी डाउट हो वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें।